मुआज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ सिकंदर अली। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हम सब अल्लाह पे यकीन रखते हैं और जो ईमान वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे पुख्ता यकीन रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी हर हाल में मदद फरमाते हैं और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं इसी मौजू पे बुखारी शरीफ से एक वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक गरीब आदमी था जिसको पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। गरीब शख्स को 1000 दीनार की जरूरत थी। सब जानते हैं कि दरम चांदी का और दीनार सोने का हुआ करता था। उस गरीब शख्स ने किसी एक बंदे से 1000 दीनार कर्ज मांग लिया। जिस बंदे से इसने कर्ज मांगा वो शख्स एक इंतहाई नेक बंदा था। उस गरीब शख्स ने कहा कि यार मुझे 1000 दीनार की सख्त जरूरत है, मुझे 1000 दीनार दे दो। वो नेक शख्स उस गरीब को कहने लगा कि क्या तेरे पास गवाह है? वो शख्स कहने लगा कि गरीब का कौन गवाह होता है? सोचने के बाद फिर इसने कहा कि मेरा एक गवाह है। वो नेक शख्स कहता है कि तेरा गवाह कौन है? वो गरीब बंदा बोलने लगा कि मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है। और वो फिर कहने लगा कि तेरे और मेरे दरमियान सिर्फ अल्लाह ही गवाह है। वो नेक शख्स कहने लगा कि क्या तेरा कोई कफील है? अगर तू मुझे बाद में पैसे ना दे तो मैं तेरा कर्जा उससे अदा कर लूं। इसने कहा कि मेरा कफील सिर्फ मेरा अल्लाह है। अगर मेरे पास कुछ है तो वह सिर्फ अल्लाह का नाम। अगर तू अल्लाह के नाम पे एतमाद करके मुझे कर्ज दे सकता है तो दे दे। वो तो एक नेक बंदा था। इसने कहा कि अल्लाह की किफालत पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह पाक को गवाह बनाने के बाद मैं तैयार हूँ। तुझे 1000 दीनार तो क्या 2000 दीनार भी दे सकता हूँ। और फिर कर्ज अदा करने का वक्त भी मुकर्रर हो गया और इसके बाद वो गरीब शख्स 1000 दीनार लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। इसने जी जान लगाकर मेहनत की ताकि वो अपना कर्ज वक्त पे अदा कर सके। इसने दिल लगाकर मेहनत भी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी मदद भी की और इसके पास जो कर्ज के पैसे थे वक्त से पहले इसके पास जमा हो गए। बाज लोग ऐसे होते हैं जो कर्जा लेने के बाद जब कर्जे की अदायगी का वक्त आता है तो उनकी नीयत में खोट आ जाती है और उनका दिल नहीं करता कि कर्जे को अदा करें। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि खैर बाद में दे देंगे। हदीस में आता है कि तू लौटाने का इरादा तो कर सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तेरी मदद फरमाएगा लौटाने में। अगर किसी को लौटाने का कोई इरादा ही नहीं तो जिस तरह बंदे का गुमान होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ वैसा ही मामला फरमाते हैं। उस गरीब शख्स ने पैसे भी जमा कर लिए और कर्जा अदा करने को भी तैयार था, मगर बहरी रास्ता था, बगैर कश्ती के आना जाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि दरियाई रास्ता था। आमतौर पर आना जाना नामुमकिन था और कर्ज का वक्त भी आन पहुंचा था। जब वो दरिया के किनारे पे आया, बड़ी कोशिश करने के बाद उसे कोई कश्ती न मिली जिस पे सवार होकर वो अपने कर्जे की अदाई के लिए जाए। दिए हुए वक्त पे पैसे भी लौटाने हैं और अब सफर के लिए कोई सवारी भी मुयस्सर नहीं। सोच सोच के वो परेशान होकर बैठ गया कि मैं तो अल्लाह के नाम पे वो कर्ज लाया था। अचानक उस गरीब शख्स के दिल में एक तजवीज आई कि इसने एक लकड़ी ली। लकड़ी के अंदर एक खोल करके 1000 दीनार और एक खत लिख कर रख दिया और इस खत में लिखा कि यार मैं अपना कर्ज अदा करना चाहता था मगर मुझे कोई ऐसी चीज ना मिली जिसके ऊपर सवार होकर मैं दरिया के इस पार आ सकूं और अपना कर्ज अदा कर सकूं। अल्लाह पाक के नाम पे तवक्कल करके 1000 दीनार जो तुमने मुझे बतौर कर्जा दिया था, जिस शख्स ने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्रर वक्त पर दरिया के किनारे आ गया था और सुबह से लेकर शाम तक उस शख्स का इंतजार करता रहा। दिन ढलने लगा। इस शख्स के दिल में ख्याल आया कि नहीं यार, लगता है अब ये कर्जा अदा करने नहीं आएगा। इसने अल्लाह के नाम का झूठा सहारा लेकर मुझसे 1000 दीनार कर्ज लिया लेकिन वापस करने नहीं आया। दिल ही दिल में सोचकर ये जब वापस होने लगा तो दरिया में एक तैरती हुई लकड़ी पर इसकी नजर पड़ी। कहने लगा कि इस लकड़ी को घर ले जाता हूँ, रोटियां पकाने के काम आएगी। ईंधन बनाकर जला लूंगा, चूल्हा जल जाएगा, हांडी पक जाएगी। और ये उस लकड़ी को उठाकर घर की तरफ चल दिया। इसे गुमान था कि वो वादा करके मुकर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कफील बनाकर, वकील बनाकर और गवाह बनाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आया। लकड़ी लेकर वो घर आया और इस लकड़ी को जलाने के गर्ज से काट के 2 हिस्सों में किया तो लकड़ी के अंदर से
देखता है कि 1000 दीनार और एक लिखा हुआ खत मिला। नाज़रीन गिरामी, जरा सोचो, इस गरीब शख्स ने लकड़ी के अंदर पैसे डाले और उसके दिल में ये बात डालने वाला कौन? मेरा अल्लाह। इस कर्ज देने वाले नेक बंदे को मुकर्रर वक्त पे दरिया के किनारे भेजने वाला कौन? मेरा अल्लाह। घर जाकर लकड़ी को काटा तो बाहिफाजत इस तक पैसे पहुंचाने वाला कौन? मेरा अल्लाह। तो दोस्तों, हमें भी तवक्कल सिर्फ और सिर्फ किस पर करनी चाहिए? मेरे अल्लाह पर। दोस्तों, हमारे दिल की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। तो हमें भी किसी गैर अल्लाह पर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसने पैसे वक्त पे भेज दिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ परेशान था और इस परेशानी की आलम में इसने 1000 दीनार और भी जमा कर लिया। फिर दोबारा वो शख्स दरिया के किनारे आया और उसे कश्ती भी मिल गई। वो उस कश्ती में बैठकर उस भाई के पास आया और कहने लगा कि मुझ पर बदगुमान मत होना, मैंने पैसे अल्लाह पे तवक्कल करके उस लकड़ी में भेज दिए थे। मैं दरिया के किनारे आया लेकिन मुझे कश्ती न मिली। मैंने वो पैसे और एक खत इस लकड़ी के अंदर डालकर तेरी तरफ भेज दिए, लेकिन आज फिर भी मैं वो 1000 दीनार लेके तेरे पास आया हूँ। वो नेक बंदा कहने लगा कि तुमने जिस रब को मेरा और अपना गवाह बनाया था, उस रब ने वो 1000 दीनार मुझ तक पहुँचा दिए। वो नेक शख्स उस गरीब शख्स को कहने लगा कि तू खुश हो जा, तेरा कर्जा मुकर्ररा वक्त पर अदा हो गया था। नाज़रीन गिरामी, जब कोई अल्लाह पे तवक्कल करता है, जब कोई अल्लाह को अपना गवाह बनाता है, तो अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। वस्सलाम।